हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पी आंसर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप भी वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए, इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे हमें सब क्वेश्चन 11th में प्रूव करना है tan ऑफ थीटा बाई 2 प्लस कॉट ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन कॉट ऑफ थीटा बाई 2 माइनस tan ऑफ थीटा बाई 2 इक्वल्स टू सेक थीटा। ओके, लुक हियर, हम LHS कंसिडर करते हैं। यहाँ का LHS है हमारे पास tan ऑफ थीटा बाई 2 प्लस कॉट ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन कॉट ऑफ थीटा बाई 2 माइनस tan ऑफ थीटा बाई 2। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा बाई 2 प्लस 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं हम tan ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है ना, कॉट ऑफ थीटा बाई 2 इज 1 अपॉन tan ऑफ थीटा बाई 2, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा अपॉन कॉट ऑफ थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan ऑफ थीटा बाई 2 माइनस tan ऑफ थीटा बाई 2। ओके, अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, tan ऑफ थीटा बाई 2 इंटू tan ऑफ थीटा बाई 2, इट विल बी tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 प्लस 1 अपॉन tan ऑफ थीटा बाई 2। ओके, नाउ अपॉन इस tan ऑफ थीटा बाई 2 को अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं इस tan ऑफ थीटा बाई 2 से, तो यह मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन tan ऑफ थीटा बाई 2। ओके, अब देखिए यहाँ का tan ऑफ थीटा बाई 2 इस tan ऑफ थीटा बाई 2 के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, इसको सिर्फ लिखते समय हम ऐसा लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। इस प्रकार से लिखा है हमने इसे। देखिए इसे और हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। नाउ लुक हियर, हमारे पास cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है। इफ़ यू रिमेंबर, cos ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार का फॉर्मूला है cos ऑफ 2 थीटा का। ठीक है, देखिए यही फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, वी नो दैट अगर हम cos ऑफ थीटा लेते हैं, cos ऑफ 2 थीटा की जगह हमने क्या लिया, cos थीटा। यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ हमने थीटा थीटा लिखा है। अब थीटा रहेगा तो उसका हाफ, जैसे 2 थीटा का हाफ थीटा है तो थीटा का हाफ क्या रहेगा, थीटा बाई 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। समझ रहे ना आप। देखिए cos ऑफ 2 थीटा है तो फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, 2 थीटा है तो यहाँ पे एंगल थीटा लिया है, अब थीटा है तो एंगल हम थीटा बाई 2 ले सकते हैं। ठीक है ना, हमें थीटा बाई 2 ही लेना पड़ेगा। ओके, तो ये जो LHS है, देखिए ये क्या मिलेगा फिर हमें, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब यहाँ का डिनोमिनेटर, इसका वैल्यू हमें cos थीटा मिलेगा, 1 अपॉन cos थीटा, एंड देयरफॉर LHS इज सेक थीटा। 1 अपॉन cos थीटा मतलब सेक थीटा, और यही हमें प्रूव करना था।
देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, 1/tan of 3a माइनस tan a माइनस 1/cot of 3a माइनस cot a इक्वल्स टू cot of 2a। ओके, अब हम यहाँ पे LHS कंसिडर करते हैं। व्हाट इज LHS? 1/tan 3a माइनस tan a माइनस 1/cot 3a माइनस cot a। Now this is equals to 1/tan of 3a, इसे हम लिख सकते हैं sin 3a अपॉन sin a, सॉरी अपॉन cos 3a, sin 3a अपॉन cos 3a। tan a is sin a अपॉन cos a माइनस 1/cot of 3a cos of 3a अपॉन sin of 3a माइनस cos a अपॉन sin a। ठीक है, हमने यहाँ पे tan sin अपॉन cos और cot cos अपॉन sin लिया है। अब देखिए अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं 1/, तो ये यहाँ पे इसे हम लिख पाएंगे sin 3a cos a। ध्यान दीजिए cos a से इसे मल्टीप्लाई किया है, फिर उस प्रकार से माइनस cos of 3a इंटू sin a। ओके, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय cos of 3a इंटू cos a माइनस उसी प्रकार से ये टर्म देखिए हम क्या लिख सकते हैं 1/, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो cos of 3a इंटू sin a। ठीक है, या फिर इसे इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, cos of 3a इंटू sin a। ओके, माइनस इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो sin 3a इंटू cos a एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय sin 3a इंटू sin a। ठीक है, अब देखिए ये जो टर्म है, एक्चुअली ये टर्म इसके लिए देखिए ध्यान दीजिए, ये जो टर्म हमें यहाँ पे दिख रहा है इस टर्म के लिए और इस टर्म के लिए हम कॉमन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा इसको इस प्रकार से लिख लेंगे हम। ध्यान दीजिए, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1/, ये जो टर्म है ये टर्म sin 3a इंटू cos a माइनस cos 3a इंटू sin a। ओके, अब ये टर्म ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos of 3a इंटू cos a। चलेगा, इस टर्म को हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब ये माइनस साइन है, माइनस उसी प्रकार से ये टर्म न्यूमरेटर में जाएगा sin 3a इंटू sin a अपॉन, देखिए ये क्या रहेगा, फिर यहाँ से अगर माइनस साइन बाहर लेते हैं तो ये रहेगा sin 3a cos a, sin 3a cos a। इस प्लस को हम माइनस लिख सकते हैं cos 3a sin a। ठीक है ना, अब ये माइनस इंटू माइनस हमें प्लस मिलेगा। और देखिए हमने इसके लिए और इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखिए लुक हियर, ये जो है sin 3a cos a है, cos 3a sin a है, ये भी sin 3a cos a cos 3a sin a। तो इसके लिए हम अगर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लुक हियर ध्यान दीजिए, कौन सा, sin ऑफ a माइनस b का, sin ऑफ a माइनस b। व्हाट इज sin ऑफ a माइनस b? sin ऑफ a माइनस b sin a cos b, sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, अब देखिए
डिनोमिनेटर में, इन डिनोमिनेटर में यहाँ का जो हमें a दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो a है क्या है 3a और b क्या है cos a। ओके, देखिए अगर इसको हम कंपेयर करते हैं, डिनोमिनेटर को अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, ध्यान दीजिए, तो यहाँ का a मतलब क्या है 3a sin a cos b, sin a cos b माइनस cos a sin b। ध्यान दीजिए, sin a मतलब sin ऑफ 3a, cos b मतलब cos a cos 3a, sin b sin a। इसका मतलब यहाँ पे जो a है एक्चुअली यहाँ पे 3a है और यहाँ पे जो b है यहाँ पे a है। समझ रहे ना आप? इस टर्म में जो a और b है यहाँ पे 3a और a है, तो इसको अगर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं तो ये LHS क्या बनेगा फिर, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू न्यूमरेटर में है cos 3a cos a अपॉन ये जो टर्म हमें मिलेगा, ये टर्म रहेगा साइन ऑफ 3a माइनस a। क्या रहेगा? साइन ऑफ 3a माइनस a। ओके, माइनस यहाँ पे साइन 3a इंटू साइन a अपॉन, देखिए क्या रहेगा, ये रहेगा हमारे पास साइन ऑफ 3a माइनस a। ओके, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। देयरफॉर LHS इज cos ऑफ 3a इंटू cos a अपॉन साइन ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 3a इंटू साइन a अपॉन साइन ऑफ 2a। ठीक है, नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू cos ऑफ 3a माइनस a क्यों। ठीक है, एक स्टेप हम बढ़ाते हैं यहाँ पे, cos ऑफ 3a इंटू cos a प्लस साइन ऑफ 3a इंटू साइन a। ऐसा हम क्यों लिख पाए? बिकॉज डिनोमिनेटर इज सेम। दोनों भी जगह पे अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का हम सम ले सकते हैं। यहाँ पे साइन 2a है, ठीक है ना, दोनों प्लेसेस में डिनोमिनेटर सेम है तो हमने न्यूमरेटर का सम लिया है। अब देखिए न्यूमरेटर का जो फॉर्मूला है यूजिंग, इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला हमारे पास है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। क्या है फॉर्मूला? cos a cos b प्लस साइन a साइन b। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा cos ऑफ 3a माइनस a अपॉन साइन ऑफ 2a। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू cos ऑफ 3a माइनस a, इट इज cos ऑफ 2a, cos ऑफ 2a अपॉन साइन ऑफ 2a, cos ऑफ 2a अपॉन साइन ऑफ 2a, ये रहेगा cot ऑफ 2a। ओके, और यही यहाँ का RHS है, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, देखिए हमने क्या प्रूव किया है, 1 अपॉन tan ऑफ 3a माइनस tan a माइनस 1 अपॉन cot ऑफ 3a माइनस cot a इक्वल्स टू cot ऑफ 2a। ओके, यहाँ पे हमने साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला यूज़ किया है और यहाँ पे हमने cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए हमें क्या प्रूव करना है, cos ऑफ 7 डिग्री, cos ऑफ 14 डिग्री, cos ऑफ 28 डिग्री, cos ऑफ 56 डिग्री इक्वल्स टू साइन ऑफ 68 डिग्री अपॉन 16 cos ऑफ 83 डिग्री। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। 7 2 जा 14, 7 4 जा 28 एंड 7 8 जा 56। देखिए 7 2 जा 14, 7 4 जा 28 एंड 7 8 जा 56। ठीक है ना, 7 डिग्री 40 डिग्री 28 डिग्री 56 डिग्री, इस प्रकार से। ठीक है, देखिए टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है एक्चुअली, ध्यान दीजिए, टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमें, cos ऑफ 7 डिग्री, यहाँ लिखता हूँ मैं, cos ऑफ 7 डिग्री इंटू cos ऑफ 14 डिग्री इंटू cos ऑफ 28 डिग्री इंटू cos ऑफ 56 डिग्री।
इक्वल टू, हमें क्या प्रूव करना है, साइन ऑफ 68 डिग्री अपॉन 16 कॉस ऑफ 83 डिग्री, एक्चुअली ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसे इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं, वी शाल प्रूव, हम क्या प्रूव करेंगे, ये प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे, 16 कॉस ऑफ 83 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 7 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 14 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 28 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 56 डिग्री इक्वल्स टू साइन ऑफ 68 डिग्री। ओके, मतलब ये प्रूव करने के लिए, एक्चुअली ये प्रूव करने के लिए हम दिस टर्म इक्वल टू साइन ऑफ 68 डिग्री प्रूव करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम ये LHS कंसिडर करते हैं। क्या LHS हमारे पास, 16 कॉस ऑफ 83 डिग्री, कॉस ऑफ 7 डिग्री, कॉस ऑफ 14 डिग्री, कॉस ऑफ 28 डिग्री, कॉस ऑफ 56 डिग्री। ओके, नाउ लुक हियर, ये जो कॉस ऑफ 83 डिग्री है इसको हम लिखेंगे कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 7 डिग्री, चलेगा। 90 माइनस 7 83, मतलब कॉस ऑफ 83 डिग्री को हम लिखेंगे कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 7 डिग्री, फिर यहाँ पे कॉस ऑफ 7 डिग्री, कॉस ऑफ 14 डिग्री, कॉस ऑफ 28 डिग्री, कॉस ऑफ 56 डिग्री। ठीक है, सिर्फ इस 80 डिग्री को हमने क्या लिखा है, देखिए चेंज, देखिए यहाँ का जो 83 डिग्री है, 83 डिग्री को हमने क्या लिखा है, 90 डिग्री माइनस 7 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री का आंसर हमें 83 डिग्री ही मिलेगा। ओके, नाउ लुक हियर, नाउ LHS इक्वल्स टू 16, इस कॉस ऑफ 90 माइनस 7 को अगर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा, लुक हियर, फॉर्मूला हमारे पास है, ध्यान दीजिए, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। पाई बाई 2 मतलब कितना, 90 डिग्री, मतलब कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 7 डिग्री, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन ऑफ 7 डिग्री। यहाँ पे मिलेगा हमें साइन ऑफ 7 डिग्री, कॉस ऑफ 7 डिग्री, कॉस ऑफ 14 डिग्री, कॉस ऑफ 28 डिग्री, कॉस ऑफ 56 डिग्री। ठीक है, ये टर्म मिलेगा। नाउ लुक हियर, LHS इज, अब इस 16 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 2 साइन 7 डिग्री कॉस 7 डिग्री। ठीक है, इसको हमने इस प्रकार से लिखा, 8 इंटू 2 मतलब 16, तो इस 16 को हमने 8 इंटू 2 लिखा, साथ में साइन 7 कॉस 7, फिर इसके साथ है यहाँ पे कॉस ऑफ 14, कॉस ऑफ 28 एंड कॉस ऑफ 56। अब इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं साइन ऑफ 2 थीटा का। नाउ LHS इज 8 साइन ऑफ 2 इंटू 7 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला देखिए कौन सा है, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास इस प्रकार का रहेगा, हमें पता है साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है हमारे पास साइन ऑफ 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन ऑफ 7 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 7 डिग्री को हमने क्या लिखा, साइन ऑफ 2 इंटू 7 डिग्री, साथ में कितना है कॉस ऑफ 14 डिग्री। ओके, थोड़ा सा इसको इस प्रकार से लिखता हूँ, LHS इक्वल्स टू 8, फिर साइन ऑफ 2 इंटू 7 डिग्री, फिर यहाँ पे है कॉस ऑफ 14 डिग्री, कॉस ऑफ 28 डिग्री एंड कॉस ऑफ 56 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 8। ठीक है, इस 8 को लिखेंगे और हम 4 इंटू 2, ये 2, फिर साथ में है साइन ऑफ 14 डिग्री, ओके, और कॉस ऑफ 14 डिग्री। ये 8 को हमने 4 इंटू 2 लिखा, ये साइन ऑफ 14 डिग्री, कॉस ऑफ 14 डिग्री, साथ में है कॉस ऑफ 28 डिग्री,
और कॉस ऑफ 56 डिग्री। ओके, नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 4, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 इंटू 14 डिग्री, साइन ऑफ 2 इंटू 14 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 28 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 56 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसके लिए ये 2 इंटू 14 डिग्री, ये तो हमारे पास 28 डिग्री रहेगा, तो इस 4 को लुक हियर, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, एक्चुअली ये हम इसके लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, यहाँ पे लिखता हूँ वही फॉर्मूला जो हमने ऊपर यूज़ किया है, साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस टर्म के लिए। ठीक है, अब इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, इट इज़ आवर LHS 2 इंटू 2 साइन ऑफ 28 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 28 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 56 डिग्री। ठीक है, देखिए हमने क्या लिखा, देखिए इस 4 को 2 इंटू 2, फिर साथ में ये साइन ऑफ 28 डिग्री और ये कॉस ऑफ 28 डिग्री, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके लिए 2 साइन ऑफ 28 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 28 डिग्री, ये फॉर्मूला अगर हम यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिए, देयरफॉर हमें LHS इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये 2 एज इट इज़, साइन ऑफ यहाँ मिलेगा हमें 56 डिग्री, मतलब इस प्रकार से रहेगा 2 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 28 डिग्री। इसके लिए अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिए क्या मिलेगा, देखिए साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब 2 साइन ऑफ 28 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 28 डिग्री साइन ऑफ 2 इंटू 28 डिग्री। अगर ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो साथ में है कॉस ऑफ 56 डिग्री। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, हमारे पास फॉर्मूला है साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, अब क्या है, 2 साइन ऑफ 56 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 56 डिग्री। ठीक है, 2 साइन ऑफ 56 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 56 डिग्री, इट विल बी, ये क्या मिलेगा, देयरफॉर लुक हियर, LHS इक्वल्स टू, ये रहेगा साइन ऑफ 2 इंटू 56 डिग्री। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, वही फॉर्मूला, और साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देयरफॉर LHS रहेगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू साइन ऑफ 128 डिग्री। समझ रहे हैं, सॉरी 2 इंटू 56, ये 112 डिग्री, साइन ऑफ 112 डिग्री मिलेगा। ठीक है ना, 2 इंटू 56 112 डिग्री। अब देखिए हमें प्रूव करना है इक्वल टू क्या, साइन ऑफ 68 डिग्री, और हम कहाँ तक पहुँचे, साइन ऑफ 112 डिग्री। हमें पता है इसको हम अगर इस प्रकार से लिखेंगे, लुक हियर, नाउ LHS इक्वल्स टू साइन ऑफ 112 डिग्री को अगर हमने 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री मतलब क्या मिलेगा, 112 डिग्री। तो इस 112 डिग्री को हमने 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री लिखा है। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सिंस साइन ऑफ अगर पाई माइनस थीटा है, कौन से क्वाड्रेंट में है, पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, और पाई है तो इंटरचेंज नहीं करना है, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा का वैल्यू हमें मिलता है साइन थीटा। पाई मतलब 180, पाई माइनस थीटा है तो थीटा मिलता है, 180 माइनस 68 है तो 68 मिलेगा। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, साइन ऑफ कितना, 180 माइनस 68, तो 112 था, तो अब ये 180 माइनस 68 को हम लिख सकते हैं 68 डिग्री। ओके, और यही यहाँ का RHS है, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, देखिए हमें
ये टर्म इक्वल टू ये प्रूव करना था, तो हमने क्या प्रूव किया, 16 cos ऑफ 83 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 7 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 14 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 28 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 56 डिग्री इक्वल्स टू साइन ऑफ 68 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सब क्वेश्चन 14 में देखिए हमें क्या प्रूव करना है, साइन स्क्वायर ऑफ माइनस 160 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ 70 डिग्री प्लस साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ऑफ 20 डिग्री। ओके, नाउ लुक हियर, हम LHS कंसिडर करते हैं। LHS है हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ माइनस 160 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ 70 डिग्री प्लस साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से, साइन ऑफ माइनस 160 डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर चलेगा साइन स्क्वायर को अपॉन साइन ऑफ 70 डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर, साइन स्क्वायर 70 डिग्री को, प्लस हमें पता है साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इट विल बी साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, फॉर्मूला है हमारे पास, देखिए साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, पाई मतलब 180 डिग्री। ओके, अब ये साइन थीटा इस साइन थीटा के साथ कैंसिल होगा, इसको हम लिख पाएंगे माइनस साइन ऑफ 160 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें पता है, लुक हियर, साइन ऑफ माइनस थीटा है तो इसका आंसर हम लिखते हैं माइनस साइन थीटा। ये देखा है हमने, टेबल में भी मैंने आपको लिख के दिया है। तो साइन ऑफ माइनस 160 डिग्री इसको लिखेंगे माइनस साइन ऑफ 160 डिग्री। ओके, अपॉन साइन ऑफ 70 डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इज़ 1। अब ये माइनस का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो प्लस मिलेगा, तो न्यूमरेटर में हमारे पास है साइन ऑफ 160 डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ 70 डिग्री क्या है ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यहाँ पे है 1। ओके, ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए इसे हम अब क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 160 डिग्री को इसे हम लिख पाएंगे, नाउ LHS इक्वल्स टू साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर चलेगा। 180 माइनस 20 मतलब क्या होगा 160। डिनोमिनेटर में साइन ऑफ 70 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 20 क्या है 70 प्लस यहाँ पे 1। ओके, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू साइन ऑफ 180 माइनस 20 मतलब साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये रहेगा साइन ऑफ 20 डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अपॉन साइन ऑफ 90 माइनस 20 मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये मिलेगा हमें कॉस ऑफ 20 डिग्री फिर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज़ किए, ध्यान दीजिए। दो फॉर्मूले कौन कौन से, एक साइन ऑफ पाई माइनस थीटा है तो उसे लिखते हम साइन थीटा, दूसरा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो इसका आंसर मिलेगा हमें कॉस थीटा। ठीक है, देयरफॉर LHS देखिए क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ऑफ 20 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ 20 डिग्री प्लस 1। ठीक है, साइन स्क्वायर ऑफ 20 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ 20 इट विल बी tan स्क्वायर ऑफ 20, देयरफॉर LHS इज tan स्क्वायर ऑफ 20 डिग्री प्लस 1। ओके, देखिए हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है, वी नो दैट क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा।
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर 20 डिग्री क्या रहेगा, सेक स्क्वायर 20 डिग्री। देयरफॉर LHS इज क्या मिलेगा हमें, सेक स्क्वायर 20 डिग्री। और यही यहाँ का RHS है, यही हमें प्रूव करना था। ओके, साइन स्क्वायर ऑफ -160 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ 70 डिग्री प्लस साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू क्या प्रूव करना था, सेक स्क्वायर 20 डिग्री। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव द फॉलोइंग, इसमें टोटल 19 सब क्वेश्चन हैं। तो इनमें से आज हमने सब क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 ये 4 सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सीखे हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। इन वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9, 10th, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।